नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, साल 2026 में थलापति विजय का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना। सिनेमा के पर्दे पर सबका दिल जीतने से लेकर एक पूरे राज्य का नेता बनने तक का ये सफर सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन एक सेकंड, इस ऐतिहासिक क्षण तक पहुंचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। इस शपथ ग्रहण से ठीक पहले आखिर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? राजनीतिक उथल-पुथल और सस्पेंस इतना ज्यादा था कि समारोह से पहले काफी अनिश्चितता बनी हुई थी। सत्ता तक पहुंचने के इस रास्ते में कई दांव पेच आजमाए गए थे। तो चलिए अपने पहले हिस्से यानी इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर आते हैं जो नेहरू स्टेडियम में हुआ। चेन्नई का विशाल नेहरू स्टेडियम उस वक्त इतिहास बनते हुए देख रहा था। वहीं पर थलापति विजय ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस समारोह का पैमाना सच में बहुत विशाल था। देश भर के बड़े राजनेता, फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां और उनके अनगिनत प्रशंसक इस पल को अपनी आंखों से देखने के लिए वहां मौजूद थे। ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि पूरे देश के समाचार पत्रों की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस जीत का आधार क्या था। वो आधार थी उनकी अपनी पार्टी, तमिलनाडु वेट्री कजाकम यानी टीवीके। ये वही पार्टी है जिसकी स्थापना खुद थलापति विजय ने की थी। अपने पहले ही चुनाव में इतना जबरदस्त प्रदर्शन करके टीवीके ने सरकार बनाई। अगर हम 2026 के चुनावों की बात करें तो टीवीके इस चुनाव का सबसे चर्चित विषय थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले भाग की तरफ, टीवीके की चुनावी शुरुआत और उनका सत्ता तक का सफर। आखिर टीवीके ने ये जनादेश हासिल कैसे किया? चुनाव का नतीजा सीधा नहीं था और इसमें कई ऐसी बारीकियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है। और ये बारीकी छिपी है इस एक आंकड़े में, 108। टीवीके ने इस चुनाव में ठीक 108 सीटें जीती। एक नए दल के रूप में ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी, लेकिन ये पूर्ण बहुमत से थोड़ी कम रह गई। इसका मतलब था कि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसे राजनीति में फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी खंडित जनादेश कहा जाता है। अब जाहिर है, जब पूर्ण बहुमत नहीं होता तब सहारा चाहिए होता है सहयोगियों का। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और विधुथलाई चिरुथगाइल किच्ची यानी वीसी के जैसे प्रमुख सहयोगियों के साथ गठबंधन करना टीवीके के लिए मैथमेटिकली बहुत जरूरी था। इन्हीं सहयोगियों के समर्थन के बाद सरकार बनाने का और उसे स्थिरता देने का मैजिक नंबर पूरा हो सका। और सच मानिए, इन गठबंधनों पर बातचीत ने एक जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर दिया था। आधिकारिक शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी? क्या नया प्रशासन स्थिर रहेगा? इन सवालों को लेकर हर तरफ हलचल थी। इस राजनीतिक दांवपेच ने शपथ ग्रहण से पहले के माहौल को उत्सुकता से भर दिया था। इसके बाद आता है एक और दिलचस्प पहलू। दशकों का वर्चस्व टूटा और एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। ये चुनाव सिर्फ एक नई सरकार का आना नहीं था, बल्कि तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में एक पूरी तरह से नए अध्याय की शुरुआत थी। आइए समझते हैं कि ये इतना अहम क्यों है। 1967 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति पर डीएमके और एआईएडीएमके जैसी द्रविडियन पार्टियों का पूरी तरह से दबदबा रहा है। लगभग 60 सालों का ये वर्चस्व आखिरकार 2026 में टूट गया। टीवीके पहली ऐसी नॉन द्रविडियन पार्टी बन गई है जो वहां सत्ता में आई है। ये पूरे राज्य की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इस ऐतिहासिक बदलाव का एक व्यक्तिगत पहलू भी है। सोचिए, एक सिनेमा सुपरस्टार का एक राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक नेता बनने का सफर कितना कमाल का रहा होगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस नए रूप में आने के बावजूद फैंस का प्यार कम नहीं हुआ है। लोग आज भी उन्हें उसी स्नेह के साथ थलापति कहकर ही पुकारते हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी भाग की तरफ, देश की प्रतिक्रिया। आइए देखते हैं कि बड़े नेताओं और सितारों का इस पर क्या कहना है। क्योंकि जब राजनीति में इतनी बड़ी हलचल होती है तो पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने बधाई देते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार लोगों के कल्याण के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर पूरी तरह काम करती रहेगी। ये एक अच्छा संकेत था जो दिखाता है कि नई सरकारों के साथ केंद्र का सहयोग तुरंत प्रभाव से शुरू हो गया। दूसरी तरफ फिल्म जगत और राजनीति दोनों जगह अपनी पहचान बनाने वाले कमल हासन ने भी आशा जताई कि विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु और अधिक प्रगति करेगा।
क्योंकि कमल हासन खुद एमएनएम पार्टी के संस्थापक हैं, इसलिए उनका इस बदलाव का खुले दिल से स्वागत करना बहुत दिलचस्प और मायने रखता है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री के भीतर का माहौल भी उत्साह से भरा हुआ था। विजय की पुरानी को स्टार सिमरन ने इस शपथ ग्रहण को एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत कहा है। उनके ये शब्द साफ दिखाते हैं कि सिनेमा जगत की नज़र में ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि एक नए युग का आगाज था। और समर्थन की ये लहर यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। कार्तिक सुब्राज, आरजे बालाजी और आर माधवन जैसे बड़े सितारों ने भी अपना शुभकामना संदेश दिया। लेकिन सबसे रोचक बात क्या थी? सत्याराज, जो पहले उनके राजनीतिक कदम के काफी आलोचक थे, उन्होंने भी एक वीडियो मैसेज के जरिए इस नए प्रशासन का स्वागत किया। ये सच में दर्शाता है कि इस नेतृत्व ने अलग अलग विचारधारा रखने वालों को भी एक ही पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। ये 2026 का ऐतिहासिक प्रशासन आखिर तमिलनाडु के भविष्य को किस तरह आकार देगा? इस नॉन द्रविडियन जीत का इतिहास तो अब लिखा जा चुका है, लेकिन आगे क्या होगा? ये नए गठबंधन कैसे काम करेंगे और आम लोगों पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से इस विषय को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।